और ये उनका नया घर है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अगर लोकेशन की बात करें तो यार इन्होंने बीच में एक तो लॉन नहीं रखा, पार्क वगैरह नहीं बनाया और इन्होंने गैराज को वो जगह दे दी है। और ये सारी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मेरे घर के और ज़्यादा करीब आ गया। गाड़ियों का जम्मे गफीर। ये वाली साइड जो है ये बाबर भाई के घर के बैक साइड है और ये वाला प्लॉट भी उन्होंने खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये प्लॉट जो है ये सोल्ड आउट हो चुका हुआ था। हमारे लिए वो कैप्टन है, हमारे कप्तान है। और सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को। यार तैमूर आपकी कार तो बहुत प्यारी है यार। पूरी यूट्यूब और पूरी टिकटॉक को ये चैलेंज है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि अक्टूबर के महीने के अंदर बाबर भाई का घर बिल्कुल रेनोवेट हो चुका है और उनकी रिहाइश के लिए रेडी है, तो मैं उसको लाहौर के 4 स्टार होटल के अंदर 3 दिन का स्टे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार आप सबका वेलकम बैक हो गया मेरी एक और वीडियो व्लॉग के अंदर। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यार हमारे सब्सक्राइबर्स भी जो हैं वो जल्द से जल्द 5K करवा दें आप लोग, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है और हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो स्टिल रुक चुके हैं। गाइस यार आज की वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग अपने कप्ताना जी, जो कि हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, बाबर आजम भाई। वैसे तो उन्होंने अपनी कैप्टनसी से अब रिजाइन दे दिया है और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन शान मसूद हैं। और अभी हमारी पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ मुल्तान में एक सीरीज़ भी हो रही है, टेस्ट सीरीज़, उसमें बाबर भाई खेल रहे हैं, लेकिन एज ए कैप्टन नहीं खेल रहे। लेकिन हमारे लिए वो कैप्टन है, हमारे कप्तान है। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए बहुत सारे एजाज़ात जीते हैं और उन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स दिखाई हैं, लेकिन आजकल उनका जो है वो डाउनफॉल चल रहा है। तो उसकी वजह से उन्होंने ये खुद ही रिज़ाइन किया है और आज उनके हम नए घर विजिट करने वाले हैं। और शायद आप लोगों को याद हो कि जिस घर में बाबर भाई अभी रह रहे हैं वो घर भी फर्स्ट टाइम मैंने ही आपको यूट्यूब पर दिखाया था, फर्स्ट व्लॉग मैंने ही अपलोड किया था और उसके बाद बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह लोगों ने अपलोड किए थे। तो आज उनका नया घर फर्स्ट टाइम दिखाने वाला हूँ। और गाइस यार मैं इस वक्त अपनी सोसाइटी में ही मौजूद हूँ और आप लोगों को याद होगा ये वाला पार्क मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है अपने व्लॉग्स के अंदर। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं बाबर भाई के सीधा घर और वहाँ पर जाके आपसे मुलाकात होगी। सो गाइस यार फाइनली इस वक्त मैं बाबर भाई की गली में पहुंच गया हूँ। और अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, जिस घर में बाबर भी रह रहे हैं उस घर और मेरे घर में जितना डिस्टेंस है और ये जो नया घर इनका बन रहा है इसमें और मेरे घर में जो डिस्टेंस, नए घर में और मेरे घर में जो डिस्टेंस कम हो गया है, क्योंकि ये मेरे घर के और ज़्यादा करीब आ गया है। अगर लोकेशन की बात करें तो यार सॉरी मैं आप लोगों को लोकेशन नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ में फिर इशू बन जाते हैं, क्योंकि वो लोकेशंस वगैरह जो हम नहीं शेयर कर सकते। इस वक्त मैं बाबर भाई के नए घर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और मेरा पूरी यूट्यूब और पूरी टिकटॉक को ये चैलेंज है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि अक्टूबर के महीने के अंदर बाबर भाई का घर बिल्कुल रेनोवेट हो चुका है और वो उनकी रिहाइश के लिए रेडी है, तो मैं उसको लाहौर के 4 स्टार होटल के अंदर 3 दिन का स्टे और उसके साथ साथ खाना बिल्कुल फ्री दूंगा। क्योंकि यार आजकल मैं कुछ ट्रेंड्स वगैरह देख रहा हूँ यूट्यूब पे, कुछ लोग टिकटॉक पे भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं बाबर भाई के नए घर का जो मॉडल है उसको अपलोड करके कह रहे हैं कि जी उनका घर बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। तो उनको भी मैं आज एक्सपोज करने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग जो है झूठे ट्रेंड चलाते हैं और उनको यार ये शर्म आनी चाहिए। ये जो पिक्चर आजकल टिकटॉक पे वायरल है और टॉप ट्रेंड बनी हुई, ये बिल्कुल फेक है। ये उनके घर का मॉडल है और ये गूगल से डाउनलोड हुई है और ये उनका नया घर है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और इसके ऊपर जो है वो कलर वगैरह अब हो रहा है वाइट, लेकिन पेंट नहीं अभी तक हुआ और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और इस पर अभी तकरीबन कम अज़ कम भी 4-5 माह जो है वो लग जाएंगे। लेकिन बाबर भाई का जो घर का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का डिज़ाइन है कि इन्होंने बीच में एक तो लॉन नहीं रखा, पार्क वगैरह नहीं बनाया और इन्होंने गैराज को वो जगह दे दी है। और ये सारी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसको काफ़ी लग्जरी स्टाइल में जो है वो बनाया गया, काफ़ी प्यारी ये बिल्डिंग रेडी हो रही है। लेकिन अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये 1 कनाल का प्लॉट है, लेकिन ये 1 कनाल का होना नहीं था, उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि ये 1 कनाल का हो। ये वाली साइड जो है ये बाबर भाई के घर के बैक साइड है और ये वाला प्लॉट भी उन्होंने ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन ये प्लॉट जो है ये सोल्ड आउट हो चुका हुआ था और इसके जो ऑनर थे वो इसको बेचने पर रजामंद नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं ये प्लॉट नहीं बेचना चाह रहा। हालांकि बाबर भाई ने काफ़ी अच्छी ऑफर्स उनको दी, लेकिन उन्होंने कहा कि यार हम ये अपना प्लॉट नहीं बेचने वाले। वल्लाह आलम उनकी जो भी रीज़न्स थी, लेकिन वो अभी इसको कंस्ट्रक्शन भी नहीं यहाँ पर कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये से नहीं बेचने वाले। अदरवाइज़ बाबर भाई के वरना 2 कनाल का अभी चलते हैं वापस घर। और आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा होगा बाबर भाई का घर, और मैंने यही एक्सपोज करना था क्योंकि कुछ लोग झूठ बोल रहे थे। अभी तक तो यार बाबर भाई के घर के जो दरवाजे हैं वो टेम्परेरी लगे हुए हैं, अभी परमानेंट जो दरवाज़ा लगना वो नहीं आया। अभी उनकी विंडोज़ वगैरह में जो काम होने वो हो रहे हैं, अभी तो नीचे फ़र्श नहीं है, बड़ा काम रहता है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा 4-5 माह तक।
4-5 माह के बाद जाकर जो है वो घर की कुछ सिचुएशन बदलेगी। Few moments later. गाइस यार फाइनली इस वक्त हम लोग घर पहुंच गए और मैं आप लोगों को बता रहा था कि बाबर भाई की नवंबर में शादी नहीं है, उनकी शादी 2024 में है। और कुछ लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि घर मुकम्मल हो गया अब शादी हो रही है। भाई शादी नहीं हो रही उनकी, ये झूठी अफवाहें फैलाई हुई कुछ लोगों ने। और मेरे साथ तैमूर भैया बाहर आए हैं। हाँ जी तैमूर साहब, क्या हाल चाल है आपका? बड़ी देर से गायब हो यार, कहाँ पे गायब हुए हो? बताओ मुझे। पूछ रहे हो किस चीज़ से खेल रहे हो? गाड़ी दिखाओ। वाओ नाइस कार यार। तैमूर आपकी कार तो बहुत प्यारी है यार, आपको प्यारी लगती? क्या हुआ कि स्कूल की असेंबली में खड़े हो जैसे टेंशन होकर खड़े हो? गाइस यार तैमूर भैया तो अभी नहीं बोल रहे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आया व्लॉग में, नर्वस है। और यार मुझे अभी एक काम भी जाना है बहुत ज़रूरी, वो हम जा रहे हैं सिद्दीक ट्रेड सेंटर और उसके बाद फिर हमने अंदरून वाली साइड पर भी जाना। 1 hour later. मैंने एक बहुत ही खूबसूरत मंजर देखा है रास्ते में, तो मैंने कहा यार अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं। सीन इस तरह से कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क कहलवाता है और हम लोग बहुत सारा कर्जा जो है वो हर साल लेते हैं और उसकी किस्तें भी वापस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत सारा टैक्स वगैरह लगता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक गरीब मुल्क की मार्केट का मंजर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मार्केट में किस तरह से लोग संडे वाले दिन निकलते हैं, तो यार ये ज़रा चेक करो। देख रहे हैं गाड़ियों का जमे गफीर, जो कि उधर से लेकर कॉर्नर तक भरा हुआ है। सारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक जैम नहीं है, ये सड़क पर नहीं, ये अभी गली की मैं बात कर रहा हूँ जो मार्केट है। इसके अलावा अगर हम सड़कों पर देखें तो आपको पता बेतहाशा गाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। वैसे मुझे ये जो सीन था वो बहुत पसंद आया, तो मैं फिर जो है ये इजाज़त लेकर छत पर आया और आकर मैंने जो है ये वीडियो कैप्चर की। गाइस यार अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।